बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी वो माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और दूसरी चीज़ हमने डिटर्मिनेंट्स पे लगने वाली प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जाके जो है देख लेनी है, ठीक है। उसका मैं जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा आपने जो है जल्दी से एक काम करना है, वो ये है कि आपने चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है, ताकि आपको भी फ़ायदा और हमें भी कुछ फ़ायदा हो, सपोर्ट कर सकें आप भी हमें, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो इसके अंदर हमने हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली जो 3/3 मैट्रिक्स में होता है वो ये होता है कि हमने कोफैक्टर और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी माइनर इन दोनों को यूज़ करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ये सारे क्वेश्चन 6 के 6 करेंगे। तो अभी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर मैं लिखूँ तो हमें जो पहला डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो मैट्रिक्स है 5 3 -2 -2 -1 1 -4 -3 और 2, ठीक है, इस तरह से। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना होता है, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से डिटर्मिनेंट फाइंड करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो बेसिकली एक्सपेंड करते हैं ना वो फर्स्ट रो से करते हैं यूजुअली, या फिर हम लोग उस रो या कॉलम को पकड़ते हैं जिसके अंदर जीरो ज़्यादा हो, ठीक है। अगर किसी के अंदर जीरो ज़्यादा हो तो हम उसको लेंगे, वरना फिर जो हमारी फर्स्ट रो होगी ना हम उससे स्टार्ट कर देंगे एक्सपेंडिंग। तो अभी हम लोग फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक भी एंट्री जीरो नहीं है, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अभी आपने एक्सपेंड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने लिखना होता है कोफैक्टर स्टार्ट में। जो एंट्री है ना हमारी पहली एंट्री है, ये मतलब कि पहली कॉलम की और पहली रो की पहली एंट्री है, ठीक है। तो 1 1 आ जाएगा इसके साथ, यानी कि तो हमने क्या करना होता है यहाँ पर 1 की पावर कोफैक्टर लिखना होता है साथ, तो 1 की पावर 1 + 1, ठीक है, ये चीज़ लिख लेनी है आप लोगों ने। इसके बाद आपने क्या करना है, एक काम और कि आपने 5 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना, ठीक है, 5 लिख देना। उसके बाद आपने इस तरह से अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को भी कवर कर लेना। ये अगर आप लोग देखिए ये वाली लाइन जिसके अंदर वो है एलिमेंट, इसके अलावा आपने इस चीज़ को भी कवर कर लेना। पीछे जो 4 एंट्रीज बच रही है ना, ये क्या है आप लोगों की, ये आप लोगों ने अंदर लिख देनी है इसके, तो ये आप लोगों का माइनर हो जाएंगे, -1 1 -3 और 2, ठीक है, ये 4 एंट्रीज। तो इसी तरह से अब आपने नेक्स्ट वाला करना है। नेक्स्ट में क्या होगा कि हमने वापस से ये इधर -2 है ना, तो -2 हमने एज इट इज लिख दिया। इसके साथ हमने क्या लिखना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर इसका क्या है, ये किस नंबर पे एंट्री, सेकंड जो है रो सेकंड कॉलम के अंदर है और फर्स्ट रो के अंदर है, तो हमने वही चीज़ लिख देंगे कि 1 और इसकी पावर क्या देंगे 1 + 2, ठीक है। और अब आपने क्या लिखना है इसका माइनर, तो इस जिस कॉलम के अंदर ये उसको कवर कर देना और जिस रो के अंदर है उसको भी कवर कर देना, ठीक है। कवर करने का जो 4 एंट्रीज ये 4 बच रही है हमारे पास, ये हमने क्या कर देंगे इधर राइट डाउन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 3 -2 -3 2, ये चीज़ ना सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो आप लोग इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। सॉरी एक चीज़ तो भूल ही गई, -1 की पावर हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1 की पावर थोड़ी लेते हैं, -1 की पावर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड लास्ट एंट्री है हमारी, और बाकी आपने साथ लिख भी देना होता है कि एक्सपेंडिंग बाय जिस भी रो से कॉलम से आप लोग एक्सपेंड कर रहे होते हैं वो साथ लिख देनी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें कि एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है, पहली रो से हमने एक्सपेंड किया। अब आपने क्या कर देना, नीचे हम लोग कर लेते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमने लास्ट एंट्री बची है हमारी रो की, तो इसको भी हमने इस तरह से कर देना। सबसे पहले आपने क्या लिख देना -4, ठीक है। दूसरा आपने कोफैक्टर लिखना है, तो -1 की पावर क्या लिखनी है, ये किस नंबर पे है, थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट रो के अंदर है, तो 1 + 3, ओके, ये चीज़ आप लोगों ने कर देनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है, हमने माइनर फाइंड आउट कर लेना है। ये पूरी चीज़ कवर कर लेनी है, ये पूरी चीज़ कवर कर लेनी है, पीछे 4 एंट्रीज बचनी है वो क्या है माइनर। तो 3 -2 -1 और 1, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतने छोटे स्टेप्स में कर रही हूँ। मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का बस पता क्या सीन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ शॉर्टकट। पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, चौथा माइनस होगा, पांचवा प्लस होगा, छठा माइनस होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का सो ऑन चलेगा।
तो बस पहले के साथ माइनस प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ दोबारा प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोग देखें तो 1 + 1 की पावर क्या, 1 + 1 क्या हो जाता है 2, ठीक है। तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि 1 को हम इग्नोर कर देंगे, 1 × के 1 ही हो जाएगा, 5 इधर रहेगा। इसका हमें क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, 2 × -1 -2 आ जाएगा, -3 × 1 -3 आ जाएगा, और फॉर्मूले में हमारा माइनस होता है तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, इधर हमने लगा देना प्लस, तो ये 3 लग जाएगा, 3 लिख दिया। अब आपने क्या, ये अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 2 + 1 3 हो गए, -1 की पावर 3 -1 ही रहेगी, और -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2, ये चीज़ है बस, ठीक है। और यहाँ पर आपने 3 × 2 क्या होता है 6, जो भी मैं आप लोगों को मतलब करा रही हूँ ना, आपने उसका हाजिर दिमाग रह के रिस्पॉन्ड करना होता है, खुद से जो है उसका आंसर देना होता है, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन करते करते नींद ना आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना होता है, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठा करें, ताकि आप लोगों को सिर्फ देखते ना रहें, क्वेश्चन की समझ भी आ जाए। तो -2 को जब -3 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फॉर्मूले का माइनस जो है वो आप लोगों का यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो माइनस एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 6 -6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये अगर आप लोग देखें तो -4 है, ये पावर इवन है तो हमारा -1 प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करवा के वो एज इट इज ही रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। अब डिटर्मिनेंट लिया तो 3 × 1 क्या हो गया 3, और 2 × 1 क्या हो गया, तो सेंटर में फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हमने क्या किया 5, और अगर आप लोग देखेंगे इनको हमने 1 कर दिया, ये दोनों ऐड होके ये हमारे पास 0 हो गया, तो मतलब 2 × 0 0 ही हो गया, तो ये पूरा हमारा खत्म हो गया। -3 -2 क्या होता है 1, तो -4 × 1, अब 5 - 4 करें तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 5 - 4 1 आ गई, ये आप लोगों का डिटर्मिनेंट है। ये हम लोगों ने एक 3×3 मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलेंगे इसके पार्ट 2 की तरफ, उसको भी हमने ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग लिखे इसका पार्ट 2, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। अब आप लोगों ने बुक से देख लेना उसको, 5 3 -2 2 -1 और 1 -3 1 और -2, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट, तो इस बार हम लोग कोफैक्टर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंपल जिस तरह से माइनस और प्लस आते हैं ना, हमने उसी ट्रिक से जो है कर देना है इनको। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1, पहली रो से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर जरा चुप हो जाओ, एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है, ये चीज। और अब हमने पहला एलिमेंट उठाना है, ठीक है। पहले को इसको कवर कर लिया, इसकी रो को भी कवर कर लिया, ठीक है, कवर कर लिया, 4 एंट्रीज बची, तो हमने उनको क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना 5, और इन 4 एंट्रीज को एज इट इज हमने लिख देना। इसके बाद 2 को भी 2 वाली रो और कॉलम को कवर कर लिया, तो हमारे पास ये 4 एंट्रीज बच रही है पीछे, तो हमने इनको यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस लग के, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 4 एंट्रीज, तो 3 -2 1 और -2 इस तरह से। बाकी यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे आता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने बाकी की 4 एंट्रीज इनको भी कवर कर लें, ऊपर वाली इन 2 को भी कवर कर लें, पीछे ये 4 बचती हैं, इनको आपने लिख देना, तो 3 -2 -1 और 1 इस तरह से, ओके। अब आपने क्या करना है, जो हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं वो ले लेना है आपने। 5 -2 × 1 क्या हो गया 2 हो गया, और 1 × 1 1 हो गया। इसी तरह से -2 3 × 2 क्या होता है -6, 2 × 1 क्या होता है -2 और प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो इस तरह से। इसके बाद -3 एज इट इज आ जाएगा, 3 × 1 क्या होता है 3, और -2 × 1 क्या होता है 2, और फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, इनको सम करा देना है। 5 2 - 1 क्या होता है 1, 6 + 2 क्या होता है
-4, और इसी तरह से 3 - 2 क्या होता है 1, ये हो गया। अब आपने लास्ट स्टेप के अंदर क्या कर देना है 5 × 1 करवा देना है, और 4 × 2 क्या होता है 8 + 8 और -3, ठीक है। तो 8 - 3 क्या हो गया आप लोगों के पास 5, और 5 + 5 क्या हो गया 10, ये हमारा आंसर आ गया। ये पर लिख देते हैं = 10, ये आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, वो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर अब आप लोग देखें तो हमारा है पार्ट नंबर 3। इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, अगर आप लोग ध्यान से देख लें तो 1 - 1 और -2, 2 3 और 5, -3 4 और 6, ठीक है। ये आप लोगों का है क्वेश्चन। हमने क्या करना है वही एक्सपेंडिंग बाय R1 करना है, एक्सपेंडिंग बाय R1, और हमने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है 1, ठीक है 1 लिख दिया, और 1 लिख दिया, इन दोनों चीज़ों को कवर कर ली, ये 4 बच गई, इनको हमने क्या कर देना है इस तरह से लिख देना है 3 5 4 और 6। उसके बाद फिर 2 है नेक्स्ट हमारे पास, तो हमने फॉर्मूले का माइनस और ये इसके बाद माइनस लगा देना है। उसके बाद ये वाली चीज़ पूरी कवर कर देनी, ये वाली चीज़ पूरी कवर कर देनी, पीछे ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, तो -1 -2 4 और 6, ठीक है। इसके बाद क्या करना है -3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। इसके बाद आपने ये दोनों चीज़ें कवर कर देनी, पीछे 4 एंट्रीज बच रही है, इनको हमने इस तरह से लिख देना है। अब आपने क्या करना है इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट ले तो वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा 3 × 6 क्या होता है 18, 5 4 20, फॉर्मूले का माइनस इस तरह से। 6 × 1 क्या होता है -6, इस तरह से 4 × 2 -8, तो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए और +8 आ जाएगा। -3, ये जो माइनस है ना इनको आपने ध्यान में रखना है, फिर आप कोई मिस्टेक कर दें आप लोग तो अलग से प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब 5 × 1 क्या हो जाएगा -5, 3 × 2 -6 और फॉर्मूले का माइनस +6, इस तरह से 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 बच जाएगा, यहाँ पर -2 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ये यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा +2, ठीक है, और 6 करेंगे तो +1, ठीक है, ये 1 बच गया हमारे पास। इसके बाद क्या करना है -2 हो गया, ये हमारे पास -4 हो गया और ये -3 हो गया, ठीक है। तो -4 और -3 हमारे पास क्या होता है -7, ठीक है, -7 और -2 क्या होगा -9, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया -9। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, वो किस तरह से होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास बहुत ही थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। इसका डिटर्मिनेंट हम वेरिएबल्स का डिटर्मिनेंट कैसे ले सकते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये हम अभी जो 2 चुटकियों के अंदर सॉल्व कर देनी है, और मसले वाली कोई बात ही नहीं है। जब आप लोगों के पास आ जाए ना इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपने देखना होता है कि इनके अंदर हम मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। करना चाहे तो कोई इशू नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट जिस तरह से हम लोग एक्सपेंड करते आ रहे हैं ना, बहुत ही ध्यान देके ना आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और उस मेथड से के साथ आपने जो है कर देना जिस तरह से हम लोग अभी नंबर्स को भी करते आए हैं, ठीक है। पहले इसको लिखा, ये 4 वैल्यूज आ गई, फिर इसको लिखा, ये चार वैल्यूज आ गई, फिर इसको लिखा, ये 4 वैल्यूज आ गई, और इनको हमने सिंप्लीफाई करके एंड पे आंसर निकाल देना। बट हमारे पास इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, हम इनको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करते, हम इनको जितने जीरोस हो सके ना इसमें वो बनाने की कोशिश करते हैं। जीरो बन जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरह से। तो आपने क्या करना है ना, सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो ये हमारी एक कॉलम है, ये हमारी एक कॉलम है, ये हमारी एक कॉलम है। अब जब इन तीनों कॉलम्स को, इन दोनों कॉलम्स को एक में ऐड करवा देंगे ना तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बन जाएगी, क्योंकि एल एल से कैंसिल हो जाएगा, ये एल एल से कैंसिल हो जाएगा, ये एल एल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सेम एक कॉमन चीज आ जाएगी 3a, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी फर्स्ट टाइम है तो आप लोगों को मुश्किल होगी, आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है,
क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आएगा कि किस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद ही उंगलियों में याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, एडिंग C2 एंड C3 इन C1, ठीक है। तो C1 में हम लोग ये चीजें ऐड करवा रहे हैं। ऐड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज बच जाएगी, अब या तो आप लोग, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर दी कि हमारे पास एल कैंसिल होकर यहाँ पर तीनों ए ऐड हो जाएंगे, तो 3A आ जाएगा। बट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आपने किस तरह से करना है, पहले तो ये दो आप लोगों की अनचेंज रहेंगी, यहाँ पर A प्लस एल प्लस A माइनस एल प्लस ए, ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना है। फिर A प्लस एल प्लस A माइनस एल, ठीक है, A माइनस एल प्लस A प्लस एल, ये चीज आपने लिखी। बाकी इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे ना, ऐड तो हम फर्स्ट रो में करवा रहे हैं, तो ये चीज हमने एज इट इज लिख देनी है। फिर एल से कैंसिल, एल से कैंसिल और एल से कैंसिल, बाकी हमारे पास 3A बच रहे हैं, तो हमने वही चीज लिख देनी है। 3A और 3A, A माइनस एल, A प्लस एल और A, इस तरह से लिख दिया। अब हमने क्या करना है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, टेकिंग 3A कॉमन, प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने करवाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वही लग रही है इधर, ठीक है। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है, ठीक है। बस लेकिन शर्त ये कि पूरी रो होनी चाहिए, पूरी कॉलम होनी चाहिए। कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है, पहली कॉलम से हमने 3A कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना, 3A लिख देना बाहर, और यहाँ पर आपने 1 1 1 लिख के A माइनस एल, A प्लस एल और A माइनस एल, A प्लस एल। अब अगर आप लोग देखें तो हम लोग रोज के साथ भी ये चीज कर सकते हैं। जब हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 1 को 1 के साथ माइनस करवाएंगे, 1 को 1 के साथ माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दो जीरो हो जाएंगे ना, तो सारा रोल ही खत्म हो जाना है। बस फिर एक को सॉल्व करना पड़ना है हमारे पास एक कॉलम के अंदर, फिर हम कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, ओके। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जो हमारे पास सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, हमारी माइनस हो रही थी R2 किससे, R1 से, उसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, और R3 को किसके साथ सब्ट्रैक्ट करा देंगे, R2 के साथ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा। मैं यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो पीछे जब हमने लिखा था, रुके मुझे देखने में क्या लिखा था जी, तो यहाँ पर हमारे पास, मैं एक बार दोबारा से वो लिख ही देती हूँ जो हमारा लास्ट में बन रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 1 1, और यहाँ पर हमारे पास था A माइनस एल, यहाँ पर था A माइनस एल, A प्लस एल, यहाँ पर A था, और यहाँ पर A प्लस एल, ठीक है। इस चीज को हमने काट देना है, अगले स्टेप में लिखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी हम कर रहे हैं काम, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो R2 को किससे माइनस करवाना है, R1 के साथ, मतलब R1 जो है वो R2 के अंदर, R1 क्या रहेगी, अनचेंज, क्योंकि R2 के अंदर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन किसके अंदर हो रही है, R2 के अंदर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इसको लिख लेंगे इस तरह से, 1 माइनस 1, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, A प्लस एल माइनस A प्लस एल, ठीक है। क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए इस वैल्यू के, तो इस वैल्यू के हमने साइन चेंज करवा दिए कि ये माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करवाना है, तो सब्ट्रैक्ट कराना है, तो A माइनस एल और ये भी माइनस A, ठीक है। ऊपर वाली हमने एज इट इज लिख देनी है अनचेंज्ड, A माइनस एल A, ठीक है। अब R3 में से R2 माइनस करवाना है, तो ये R2 पड़ी है और ये R3 पड़ी है, R3 के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ये भी। अब इसको करवाएंगे तो A और अंदर वाले साइन इनके चेंज हो जाएंगे, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो A प्लस एल और साइन चेंज होने के बाद माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है।
अब हमने क्या करानी है, इनकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करवा देनी है, जो भी हमारी कटिंग शटिंग ये सब फ्रैक्शन हो रही है वो हमने करवा देनी है। तो ये ऊपर वाली तो अनचेंज ही रहेगी, इसको हमने एज इट इज लिख देना है। बाकी इन दोनों को कैंसिल किया 0 आ गया, इन दोनों को कैंसिल किया 0 आ गया, ये दोनों कट गए, यहाँ पर क्या आ गया 2l, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या आ गया -l। अब ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी -l आ गया, और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया 2l। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अभी कितनी है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, अब आप लोग इससे ज्यादा कहीं माइनस नहीं ला सकते। अगर ये भी हमारा माइनस हो जाता ना तो हमने तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट 0 लिख देना था, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे के एक पूरी रो या एक पूरी कॉलम 0 हो तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। बट अभी यहाँ पर हमारे जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 है तो हमें करना ही पड़ेगा। 3a लिख दें यहाँ पर, इन दोनों को तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, बस पहले ही आपने करना है पहले से। ठीक है, तो कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर आपने लिख देना एक्सपेंडिंग बाय C1। ओके, अब इसको देखना है आपने, इसको स्किप कर देना और इसको स्किप कर देना। ठीक है, पीछे 4 एंट्रीज बच रही है, इनको आपने लिख देना है। 1 यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि 1 लिखी है या ना लिखी मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाना उसमें। तो 2l -l और 2l ये चीज़ है। बाकी 0 के साथ करवाएंगे ना तो 0 बाहर होगा तो पूरी अंदर की वो ही 0 हो जाएगी। ठीक है, अंदर का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 बाहर है तो अंदर का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो अभी जो है ना 3a, अभी इनका डिटर्मिनेंट ले लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4l²। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद 4l², और यहाँ पर क्या हो जाएगा l², बाहर माइनस है तो इधर भी -l² हो गया। ठीक है, 4 - 3 क्या होता है, 4 - 1 क्या होता है, 3l²। ठीक है, 3l² आ गया। बाकी अब 3 × 3 करें तो क्या आ जाता है 9, तो 9al²। ये आप लोगों के पास फोर्थ वाले का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डिटर्मिनेंट हमारा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5। अगर आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन देखें, आप लोगों के पास लिखा हुआ है तो वो है 1 - 1 2 2 1 और 4 -2 -3 और -1। ये भी सेम उसी मेथड से जिस तरह से हम लोग बाकी ये करते आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय R1 कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, एक्सपेंड करा देना है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली हमारी एंट्री 1 है, 1 लिखें या ना लिखें फर्क पड़ेगा नहीं, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 1 हम नहीं भी लिखते तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है ना, ओहो आई थिंक पेन चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अब हमने क्या कर लेना है, ये 4 एंट्रीज हमारे पास पीछे बच रही है, तो 1 4 -3 और -1। ठीक है, ये चीज हमने कर लेनी है। इसी तरह से इसको अब आपने देखना है, और ये 4 बच जाती है हमारे पास। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा फॉर्मूले का, और हमने क्या कर देना है यहाँ पर वो 4 एंट्रीज लिख देंगे, -1 2 -3 और -1। इस तरह से लास्ट हमारे पास -2 है। ठीक है, और फॉर्मूले में प्लस है तो हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और पीछे हमारे पास 4 एंट्रीज कौन सी बचती है, -1 2 1 और 4। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो 1 तो लिखे ना लिखे कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो -1 × 1 क्या हो गया 1, सॉरी -1, और इसी तरह से -3 × 4 क्या हो गया 12। ठीक है, तो +12 -2, ये हमारे पास 1 हो गया, और -3 × 2 हमारे पास क्या हो गया -6, और फॉर्मूले में माइनस है +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी -2, 4 × -1 -4, और 2 × 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास -2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास 11 रह जाएगा। ठीक है, 6 + 1 क्या होता है 7, तो -2 × 7 कर देंगे, और इसी तरह से -2 × 4 -2 क्या हो गया -6। ठीक है, ये हो गया 11, ये हमारे पास 14 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो गया 6 × 2 क्या होता है 12। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया +12 ये चीज़। ठीक है, ये 23 हो गया, 23 - 14 क्या होता है आप लोगों के पास, 23 - 14 हमारे पास हो गया 9। ठीक है, तो ये चीज़, ये आप लोगों का आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं वो किस तरह से होगा, और ये हमारा आज का लेक्चर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन में,
अगर आप लोग गौर फरमाएं तो हमारे पास है 2a, a और a। अब ये तो आप लोग बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि क्या करना है हमने। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, खुद से पूछेंगे क्या करना है इसमें। कोई चीज आप लोगों को कॉमन नजर आ रही है? हर रो के अंदर वो वाली एंट्री जो है ना, ए, इसमें ए कॉमन, इसमें बी कॉमन, इसमें सी कॉमन है, तो कॉमन ले लेना हमने। ठीक है, तो टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, ये चीज आपने लिख देनी है। यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, बी कॉमन फ्रॉम R2, इस तरह से सी कॉमन फ्रॉम R3, ठीक है, ये चीज। और यहाँ पर पीछे हमारे पास हमने जब ABC कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपने सिंपल इनको जो है सॉल्व कर देने जिस तरह से हम डिटरमिनेंट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ABC बाहर ही रहेगा। ये एक्सपेंडिंग बाय हम किससे कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बाहर रहेगा 2, इसको आप एज इट इज रख लेते हैं, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं, ठीक है। 2 हो गया और ये 4 एंट्रीज करवानी है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस 1 क्या होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं थोड़े बड़े बड़े स्टेप्स में, ठीक है, अगर आप लोगों को आता, लेकिन चलिए छोटा ही कर लेते हैं, आप लोगों को भी क्या ही प्रॉब्लम में डालना है, -1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 करवाना है, तो 1 लिखे ना लिखे को फर्क पड़ता है नहीं, ये 4 एंट्रीज है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर -1 लिख दें ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए बस। तो 1 × 2 क्या होता है, 1 × 2 क्या होता है, डिटर्मिनेंट हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है। तो ये चीजें हम इसको इस तरह से लिख के डिटर्मिनेंट लें या हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट, हमें पता नहीं इन 4 का डिटर्मिनेंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो हमने करवा दी। अगर आप लोग स्टेप्स में करेंगे ना तो आप लोगों को उसी तरीके से आता रहेगा, और अगर आप लोग डायरेक्ट भी सीख लेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो 2 × 1 क्या हो गया 2, और 1 × 1 क्या हो गया 1, फॉर्मूले का माइनस। इसी तरह से इस वाली रो को करवाना है, तो यह +1 और ये चीज पीछे ये 4 एंट्रीज बचती हैं, तो 1 × 1 करवाएं तो 1 हो जाएगा और 2 × 1 करवाएं तो 2 हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। अब हमने क्या करना है, ABC एज इट इज लिखा रहेगा और 4 - 1 क्या होता है 3, ठीक है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 6, वो लिख दिया। इसी तरह से 2 - 1 क्या होता है 1, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, तो -1, ठीक है। इसी तरह से 2 - 1 क्या होता है -1 को 1 के साथ कराया तो -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देनी है, इनको आपस में सबट्रैक्ट करें क्या आ जाएगा 4, और हमारा आंसर क्या निकला 4ABC। यही आप लोगों का आंसर है पार्ट नंबर 6 का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की समझ में आ गई हो, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, या आप लोग जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4 जो था जिसके अंदर A+L हमने माइनस करा के तो ये सारी चीजें करा के लिया था, वो अगर आप लोग दूसरे मेथड से करना चाहते हो, ठीक है, तो वो चीजें भी आप लोगों ने मुझे बता देनी है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो आपने बता देना, ठीक है। तो जितनी आप लोगों को प्रॉब्लम है आपने क्या कर देनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देनी है और मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके लाजमी सपोर्ट कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसे आप दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो सके। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।